बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक वीडियो जो महाकाव्य के ग्रंथ हैं उनके ऊपर डाल रही हूँ कि उसके जो आते हैं उपजीव्य, सर्ग और इसका मतलब मेन तो इसका उपजीव्य ही है और सर्ग भी आ जाता है। फिर इसके नायक नायिका इस तरह से पूछ ली जाते हैं। मैं उसके ऊपर जो इसकी रस वगैरह है उनके ऊपर आज एक वीडियो डाल रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे मैंने ग्रंथ ले लिए हैं, महाकाव्य भी हैं, नाटक भी हैं और उनके जो उपजीव्य ग्रंथ हैं जिसके आधार पर ये बनाए गए हैं, जो सर्ग या अंक संख्या है, वो सभी मैं इसमें डाल रही हूँ। ध्यान से देखना। पहला है रामायणम। अब रामायण है सॉरी, जो रघुवंशम है पहला महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य है। कालिदास के दो महाकाव्य हैं, एक क्या कहते हैं रघुवंशम है और दूसरा कुमार संभव। कुमार संभवम नीचे दे रखा है। दोनों ही कालिदास के। और जो रघुवंशम है उसका जो उपजीव्य ग्रंथ है वो क्या है? उसका उपजीव्य ग्रंथ रामायण है। उसका उपजीव्य ग्रंथ रामायणम, रामायण है। और इसका जो मेन रस है वो क्या है? मेन रस है इसका श्रृंगार। और उसके बाद इसमें आता है कि इसमें सर्ग कितने हैं। तो सर्ग कितने हैं? सर्ग इसके 19 सर्ग है। और श्लोक संख्या भी आप लोगों को पता होना चाहिए। श्लोक संख्या है 1569 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक हैं? 1569 श्लोक हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने जो हमारा महा साहित्य है उसमें वृत्तत्रयी भी आता है, लघुत्रयी भी आता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर वृत्तत्रयी लघुत्रयी को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग। लघुत्रयी में कालिदास के ही 3 ग्रंथ हैं, वो आते हैं लघुत्रयी में। लघुत्रयी का मतलब है लघुत्रयी, तीन जो लघु हैं वो 3 ग्रंथ कालिदास के ही आते हैं। उनमें सबसे पहला आता है कुमार संभव, दूसरा आता है मेघदूतम और तीसरा आता है रघुवंशम। ये ही तीनों ग्रंथ लघुत्रयी में आते हैं। और जो वृत्तत्रयी है उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अब रघुवंशम के नायक नायिका और देख लो। नायक इसका दिलीप है और नायिका सुदक्षिणा है। और जो गुरु हैं इनके वशिष्ठ हैं और जो गाय थी वो नंदिनी थी। इसके बारे में मैं इतना ही बताऊंगी। बाकी तो आगे इनके जो वंशज हैं वो हैं कि रघु से कौश हुए थे, और सॉरी रघु से अज हुए थे, अज से दशरथ हुए थे। इस तरह से आगे इनका वर्णन है। और जो सुदक्षिणा थी वो दिलीप की पत्नी थी। और जो बाद में आगे उत्तरोत्तर चलता जाएगा उसके बारे में सारा उनकी वंशावली है। तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। और अगला जो महाकाव्य है वो है कुमार संभव। अगला महाकाव्य कुमार संभव है। इसका जो उपजीव्य है वो है श्रीमद् भागवत और इसका रस है श्रृंगार। ये भी ध्यान रखिए, श्रृंगार रस है। इसमें 17 सर्ग हैं और 36 टीकाएं हैं। 17 सर्ग 36 टीकाएं। और लघुत्रयी का ये दूसरा महाकाव्य है, ध्यान रखना। लघुत्रयी का क्या है? दूसरा महाकाव्य है और 36 टीकाएं, ये ध्यान रखिएगा। इसके नायक हैं शिव और नायिका है पार्वती। ये ही मेन है इसमें, नायक नायिका। और जो इसमें एक पूछ लिया जाता है कुमार कार्तिकेय से, इनका वर्णन बहुत आता है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कुमार संभव से ही लिया गया है। अब मैं आप लोगों को मेघदूतम के बारे में बता रही हूँ। मेघदूतम कालिदास का गीति काव्य है। उनके 2 गीति काव्य हैं, एक ऋतुसंहारम, एक मेघदूतम। ठीक है। तो जो मेघदूतम है उसमें मल्लीनाथ ने इसमें 121 पद माने हैं। वैसे इसमें 115 पद ही माने गए हैं, लेकिन मल्लीनाथ के अनुसार 121 पद हैं। ध्यान देने वाली बात है ये। और इसमें 2 भाग हैं, एक तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, मतलब पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। उत्तर मेघ में उसकी पत्नी का वर्णन है, मेघ की, सॉरी, जो यक्ष था उसकी। यक्ष कौन था? हेममाली नाम था उसका। और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था विशालाक्षी, जो यक्षिणी थी। और इसका जो मूल कहते हैं जो उपजीव्य है वो रामायण कहलाता है। रामायण का जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है उससे इसकी कथा ली गई है। और बहुत ही पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कितना इंटरेस्टिंग है। इसमें मेघ के द्वारा उसने अपनी पत्नी के पास संदेश भिजवाया है।
पूर्व मेघ में, उत्तर मेघ में अपनी पत्नी के सौंदर्य का, अपने भवन का, सब चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है। और उसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो यक्ष का घर है वो किस दिशा में है, वो किस दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा में है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये दोनों को, ये मल्लीनाथ वाला ही बहुत पूछा जाता है कि इसमें कितने पद हैं। मल्लीनाथ के अनुसार 121 पद हैं, वैसे 115 पद माने गए हैं। और जो रस है, रस की बात आती है तो इसमें सबको ही पता है कि श्रृंगार रस है। और जो उसका बिछुड़ना है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार, इस तरह से विप्रलम्ब श्रृंगार, ये आप लोग मान सकते हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा। नेक्स्ट है क्रातार्जुनीयम। क्रातार्जुनीयम भारवी की रचना है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्ग पूछे जाते हैं। इसमें 18 सर्ग हैं, 1030 श्लोक हैं। और इसका जो उपजीव्य है वो सबको पता होगा, महाभारत का वन पर्व है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। और ये जो इनका जो ये महाकाव्य है भारवी का, ये उसमें बृहत्तरई के अंतर्गत आता है। बृहत्तरई में 3 आते हैं, एक तो क्रातार्जुनीयम आता है और शिशुपाल पद्म आता है, जो कि माघ की रचना है। उसमें 20 सर्ग 1650 श्लोक हैं। एक है नैषधीय चरितम, जो श्री हर्ष की रचना है, उसमें 22 सर्ग 2828 श्लोक है। और बहुत ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, सामान्य से क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान देना इन क्वेश्चंस पे। और जो इसका नायक है वो सबको पता है कि अर्जुन है इसके नायक। और कोई कोई युधिष्ठिर को भी नायक मान लेते हैं, लेकिन जो चित्रभानु है उन्होंने अर्जुन को ही नायक माना है। बाकी सब पता ही है, इसके 18 सर्ग में क्या क्या है, कहाँ से क्या था। और सबसे मेन है इसका प्रथम सर्ग, बहुत पूछा जाता है, जिसमें कि 46 पद हैं। ध्यान देना इस बात पर, 46 पद हैं। और उसमें जो छंद है 45वें छंद तक इसमें वंशस्थ छंद ही है। मतलब किस छंद की बहुलता है, 45 छंद तक वंशस्थ छंद ही है पद तक। और 46 में 45 में पुष्पिताग्रा है, सॉरी 44वें तक वंशस्थ है, 45वें में पुष्पिताग्रा है, और 46वें में जो सर्गांत में सर्ग छंद बदल दिया जाता है, तो जो लास्ट है वो इसमें मालनी छंद है 46वें श्लोक में। और ये तीनों ही छंद करके कभी कभी एक साथ डाल देते हैं और बहुत पूछ लिए जाते हैं कि कौन से 3 छंद इसमें है या कौन सा छंद है इसमें, इस तरह से। अब मैं शिशुपाल पद्म के ऊपर बता रही हूँ। शिशुपाल पद्म माघ की रचना है। माघ के बारे में कहा जाता है, माघे संति त्रयो गुणा, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, इस तरह से। लेकिन जो माघ है, माघ के बारे में आता है माघे संति त्रयो गुणा। अब देखिए, जो माघ की जो शिशुपाल वधम है, इनकी एकमात्र जो महाकाव्य है वो शिशुपाल वधम है, जो कि भर्तृहरि का एक बहुत ही उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसकी रचना माघ ने की है और इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। शिशुपाल वधम महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। ठीक है, ये क्लियर है। 20 सर्ग में, और प्रथम सर्ग, इसमें भी प्रथम सर्ग के बारे में ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि इसमें 75 श्लोक है। प्रथम सर्ग में वंशज छंद की ही बहुलता है इसमें। और सबसे जो मेन चीज़ है वो इसमें ये है कि नारद और श्री कृष्ण का संवाद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस सर्ग का, प्रथम सर्ग का नाम ही है नारद कृष्ण, नारद श्री कृष्ण नारद संभाषणम। उन दोनों का जो आपस में संभाषण, समान भाषण है, वार्तालाप है, उसी के आधार पर इस सर का नाम रखा गया। और बहुत पूछा जाता है, श्लोक भी पूछ लिए जाते हैं, कितने हैं, छंद वगैरह सब इसमें पूछ लिया जाता है। और इसका मेन है कि इसके नायक नायिका कौन है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिएगा। इसके जो नायक हैं वो श्री कृष्ण ही हैं, नायिका उनकी पत्नी रुक्मणी है। और बाकी ये मैं बता ही चुकी हूँ कि उसमें आता है ये भर्तृहरि का एक महाकाव्य है। और अगला है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके बारे में मैंने बताया था अभी कि ये श्री हर्ष की रचना है और इसमें 22 सर्ग 2828 श्लोक हैं। ये भी श्रृंगार रस से ओतप्रोत है।
और जो अभी ऊपर मैंने माघ वाला बताया था, शिशुपाल वधम, इसमें वीर रस की बहुलता है। किरातार्जुनीयम में भी वीर रस की बहुलता है, क्योंकि जहाँ जहाँ युद्ध का वर्णन है तो वहाँ उन महाकाव्यों में वीर रस की ही प्रधानता होती है, बाकी सब गौण अंगी रस होते ही हैं। और इसमें जो नैष्ठि चरित्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग महाकाव्य है ये तीसरा महाकाव्य है जो ब्रतई में आता है। इसके नायक नल हैं और नायिका दमयंती हैं। और इसमें हंस का बहुत ही अच्छा जो भूमिका है, बहुत ही अच्छी भूमिका है कि नल एक बार एक पथिक नल को राजकुमारी दमयंती के सौंदर्य के बारे में बताता है। और जब वो उन्हें उनके सौंदर्य के बारे में बताता है तो वो इतने विभोर हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि दमयंती से उनका विवाह हो, लेकिन वो दमयंती को कैसे देखें, मतलब कहाँ पाएं कि वो कहाँ, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो एक बार जो स्वर्ण उनके जो सरोवर था उसमें हंस थे, उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया था, और जो उसका जो परिवार था वो उनसे अनुनय विनय कर रहा था, तब उन्होंने ये कहा था कि हंस से कहा था कि तुम मुझे दमयंती से मिलवाओ, उस तक मेरा संदेश पहुंचाओ, मेरे सौंदर्य के बारे में बताओ, मतलब सारी चीज़ें, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो जाकर वैसा ही करता है, और अंततः नल और दमयंती का विवाह हो जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब मैं कादम्बरी की जो दूसरी रचना है बाणभट्ट की जो दूसरी रचना है कादम्बरी, सॉरी, उसके बारे में बता रही हूँ। कादम्बरी के बारे में सबने पढ़ा ही है, दो भागों में है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। ठीक है। और जो उसकी क्या कहते हैं, कादम्बरी में जो मेन कथा है वो तीन जन्मों की कथा है। तीन जन्म किसके? एक चंद्रापीड़ के और दूसरी वैशंपायन की। चंद्रापीड़ के तीनों जन्म क्रमशः इस प्रकार थे। चंद्रापीड़, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक जो तीसरा जन्म था। ऐसे ही जो वैशंपायन था उसके तीन जन्म थे। पहला था पुंडरीक जो कि एक ऋषि का पुत्र था, और दूसरा था उसका वैशंपायन, और तीसरा सुखचंद था। इस तरह से तीन जन्म थे। और जो माता लक्ष्मी थी वो ही चांडाल कन्या बनकर आई थी उसको छुड़ाने के लिए, वो उसकी असली में उसकी माता लक्ष्मी ही थी वो। इस तरह तीन घटनाओं का वर्णन है। और इसकी चंद्रपीड़ की जो नायिका है वो कादम्बरी है, जो कि परकीय नायिका कहलाती है। और जो और ये ध्यान देने वाला है, ये बहुत पूछ लिया जाता है कि कौन सी नायिका है वो परकीय, जो विवाहित होती हैं जैसे सीता, द्रौपदी, ये सब स्वीकिया कहलाती हैं, और ये अविवाहित है इसलिए ये परकीय नायिका कहलाएगी। और जो वैशंपायन था उसकी जो नायिका थी वो महाश्वेता थी। वो बहुत ज़्यादा श्वेत थी इसलिए उसको महाश्वेता नाम दिया गया था। उसके पिता माता का नाम भी गौरी था और पिता का नाम हंस था। कादम्बरी के माता पिता का नाम चित्ररथ और मदिरा था। मदिरा जो शब्द है उसका नाम ही मतलब जो शराब होता है वही इसका रूपांतरण है, और कादम्बरी का मतलब भी वही है, मदिरा। इस तरह से इसका वो है। और जो एक रोहिणी का इसमें वर्णन आया है, जो रोहिणी थी उसने पत्रलेखा के रूप में जन्म लिया था, जो कुलतेश्वर जो राजा थे उनकी पुत्री थी, जिनको युद्ध में जीतकर वहाँ चंद्रपीड़ की सेवा में लगा दिया गया था, जो कि तांबुल करंक वाहिनी कहलाती थी। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और जो घोड़ा था वो उसका मित्र कपिंजल था, जो घोड़ा था उसका इंद्रायुध, वो असली में उसका जो वैशंपायन था उसका मित्र कपिंजल था, जो कि उसमें कूद गया था तो उसे उसका जन्म मिला था। इस तरह से ये इसकी घटनाएं हैं। और श्रृंगार का इसमें बहुत ही अद्भुत वर्णन है, बहुत ही अच्छा वर्णन है इसमें। अच्छो सरोवर का, पंपा सरोवर का, सालमली वृक्ष का, जिन लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा इसमें शिव मंदिर का, जो महाकाल, उज्जैन, अवंतीपुरी, सभी का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसमें से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो पेपर बनता है उसमें आपको नहीं पता कि क्या पूछना है, लेकिन जो पेपर बनाते हैं वो कितना भी कठिन बना सकते हैं, कितना भी आसान बना सकते हैं। इस बात को तो आप लोग को मानना ही पड़ेगा। वो जैसा चाहें वैसा पेपर आपके आगे खड़ा कर सकते हैं, कितना भी पढ़ने के बाद बहुत सारी चूक उसमें हो जाती हैं, तभी बच्चे 100% कभी नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ है बस। और दूसरा ग्रंथ, और सॉरी मैं इसका वो तो बताना भूल ही गई, जो इसका आधारित ग्रंथ है, मतलब जिससे ये लिया गया है, वो है व्रत कथा। व्रत कथा के बारे में भी बहुत पूछ लिया जाता है कि व्रत कथा किस भाषा में लिखी गई है, किस पर लिखी गई है।
तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, व्रत कथा जो पेशाची भाषा है उसमें लिखी गई है और ताम्र ताम्र पत्र पर लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानना आप लोगों के लिए। अगला आता है दस कुमार चरितम, जो कि एक कथा है दंडी की। दस कुमार चरितम दंडी की कथा है। इसका आधार भी व्रत कथा ही है, वो मैं बता ही चुकी हूँ अभी। और इसमें जो सुमनस वृत्तांत है उसकी कथा ली गई है कादम्बरी में, ठीक है। और ताम्रपत्र पर लिखी गई है, पैसाची भाषा में है। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, ध्यान रखना। अब मैं दस कुमार चरितम के बारे में बता रही हूँ, जो कि व्रत कथा जिसका आधार है। इसका नायक राज्यवाहन है और जो नायिका है वो अवंती सुंदरी है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, देख लीजिएगा। और इसमें 8 उच्छ्वास हैं जिनमें 10 राजकुमारों का वर्णन है, जिसके नाम पर इसका नाम दस कुमार चरितम रखा गया है, कि 10 राजकुमारों की कथा का वर्णन है इसमें। मैं आप लोगों को सभी प्रमुख प्रमुख नाटक, प्रकरण, कथाएं, सबके नाटिका, सबके बारे में बता चुकी हूँ। जो जो प्रमुख रूप से जिनके बारे में आता है, कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, कि छंद क्या है, कि श्लोक कितने हैं, कि मतलब जो भी इसके कवि वगैरह जो जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बता चुकी हूँ। देखो, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ईमानदारी से। ये आपकी, मेरे लिए आपका जो फ़र्ज़ है, जो मेरा फ़र्ज़ है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप भी अपना फ़र्ज़ कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर हम जो एक हर चीज़ की एक कीमत होती है, बिना कीमत यहाँ कुछ भी नहीं है। तो अगर उस कीमत को अदा नहीं करते तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो कोई त्रुटि ना हो, इसलिए जो मेरी मेहनत है उसकी केवल एक ही कीमत है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी जो पहले की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, नीति नीति शतक के ऊपर पड़ी हुई है, सांख्य कारिका के ऊपर 2 पड़ी हुई हैं, नाट्य शास्त्र के ऊपर भी 2 पड़ी हुई हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और शुकनासोपदेश वगैरह मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी हुई हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो मिलाकर देख लीजिएगा कि कितना कुछ हर वीडियो में से आया हुआ है। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।